सो गाइज, अभी तक मैं आपको फिक्स्ड प्रपोजिशन के 2 वीडियोस पढ़ा चुका हूँ। कल संडे वाले दिन फिक्स्ड प्रपोजिशन से कोई वीडियो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि कल आपका नॉर्मन लुईस का डे था। आज आपका फिर से फिक्स्ड प्रपोजिशन का डे आ गया है। आज है आपका इसका पार्ट 3। मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको क्लोज टेस्ट पे पकड़ बनानी है, रियल में आप चाहते हैं क्लोज टेस्ट पे पकड़ बनाना, गाइस बहानों से काम नहीं चलता है। गाइस ध्यान रखना, आप लोगों का अगर एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप कह रहे हैं कि सर मेरिट बहुत हाई जा रही है, तो इसमें गलती गवर्नमेंट की नहीं है, इसमें गलती एग्जाम में बैठने वाले लोगों की नहीं है, इसमें गलती चीटिंग कराने वालों की नहीं है, गलती सिर्फ और सिर्फ आपने लापरवाही की है। गाइस देखिए, अगर मेरिट हाई जा भी रही है, फिर आप लोग बहाने मारते हैं कि चीटिंग हुई होगी एग्जाम में, नकल कराई गई होगी। गाइस मैं मानता हूं गाइस 10 से 20% काम आपके नंबर 2 से होते हैं हर चीज में, लेकिन गाइस यहां कहीं ना कहीं कमी आप लोगों में भी है। लापरवाही एक बहुत बड़ा कारण है स्टूडेंट्स के अंदर एग्जाम्स में अच्छे नंबर ना लाना। अभी तो आप लोग इसको देख नहीं रहे हैं या किसी से भी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि क्लोज टेस्ट वहां पे जाकर डायरेक्ट करूंगा या एग्जाम से 5 दिन पहले करूंगा, 10 दिन पहले करूंगा। गाइस जरा आप सोच के देखिए, एक ग्रामर जो कि क्लोज टेस्ट के मुकाबले बहुत इजी पोर्शन है, उस पर आप लगभग 8 से 10 महीने लगा देते हैं। क्लोज टेस्ट जो कि आपका बहुत टफ पोर्शन है, उसको आप 8 या 10 दिन में फिनिश करना चाह रहे हैं। गाइस ऐसा संभव ही नहीं है। एक ग्रामर वाले पोर्शन पे जिस पर आपने 8 से 10 महीने लगा दिए, क्लोज टेस्ट को आप 8 या 10 दिन में ही फिनिश कर लेंगे? गाइस नहीं, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, फिक्स्ड प्रपोजिशन, फ्रेजल वर्ब और क्लोज टेस्ट की वो ट्रिक्स जो मैं आपको टॉप 100 बैच में दे रहा हूं, इन सभी को मिलाकर के आपका एक अच्छा क्लोज टेस्ट तैयार होगा। अगर आप मेरे इतने समझाने के बाद भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, सो गाइस फिर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जितना मैं कर सकता हूं मैं आपके लिए कर रहा हूं गाइस। इसके अलावा आपको ही करना होगा। गाइस सिलेक्शन आपको लेना है, सैलरी आपको लेनी है, जिंदगी के मजे आपको लेने हैं, तो मेहनत भी आप ही को करनी होगी। मेरी मेहनत वीडियो को बनाने के बाद खत्म, आपके शुरू। मेरा ये बहता हुआ पसीना आपको बता रहा होगा कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। आप लोगों की मेहनत यहां से शुरू हो जाएगी गाइस मेरी वीडियो बनाने के बाद में। ओके गाइस, तो यहां पे फिक्स्ड प्रपोजिशन का पार्ट 3 में शुरू करते हुए आज की पहले प्रपोजिशन आपके सामने फेंक रहा हूं। वह आपकी AFINITY, एफिनिटी, AFINITY। गाइस यहाँ पे FF 2 बार आएगा, माफी चाहूंगा। AFINITY, एफिनिटी के साथ में 2 प्रकार के प्रपोजिशन आप लगाते हैं। पहली है आपकी विद और दूसरी है आपकी बिटवीन। एफिनिटी विद, एफिनिटी बिटवीन। सो विद के साथ कोई समथिंग, किसी वस्तु के लिए, और ये 2 चीजों के लिए। दोनों का ही मतलब होगा आपका लगाव। क्या रहेगा गाइस? लगाव। एफिनिटी विद समथिंग, एफिनिटी बिटवीन 2 थिंग्स, 2 चीजों के प्रति कोई लगाव या फिर किसी वस्तु के प्रति लगाव। एफिनिटी, एफिनिटी के साथ में हम लोग या तो विद लगाएंगे या फिर आपका लगाएंगे बिटवीन। इसको याद रखिएगा गाइस। नेक्स्ट फिक्स्ड प्रपोजिशन देखिए गाइस, वह है आपकी पहली अगली आपकी ANTIDOTE, एंटीडोट। एंटीडोट, ANTIDOTE। एंटीडोट के साथ भी आपकी 2 प्रपोजिशन साथ चलती हैं। एंटीडोट के साथ चलेगा आपका अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट। और एंटीडोट के साथ चलता है आपका टू बी। एंटीडोट अगेंस्ट, एंटीडोट टू। एंटीडोट अगेंस्ट किसी इन्फेक्शन के लिए, किसी इन्फेक्शन के खिलाफ अगर आपको कोई एंटीडोट देना है तो एंटीडोट अगेंस्ट इन्फेक्शन। एंटीडोट टू सम पॉइजन, किसी पॉइजन के खिलाफ अगर आपको कोई एंटीडोट देना है तो टू। एंटीडोट अगेंस्ट इन्फेक्शन, एंटीडोट टू सम पॉइजन, दोनों का ही मतलब सेम रहेगा, विषहर। क्या रहता है आपका? विषहर। किसी चीज का काट करने वाली वस्तु को बोलते हैं एंटीडोट। क्या बोलते हैं गाइस इसको? एंटीडोट। तो एंटीडोट के लिए हमने यहाँ पे 2 प्रपोजिशन आपको बताई, अगेंस्ट और टू। उसके बाद गाइस ऐसी आपकी अगली है ARRIVAL, अराइवल। आपने इसको पहले पढ़ा होगा कई बार। अराइवल के साथ भी 2 प्रपोजिशन आपकी आनी है, बहुत इजी है गाइस। पहली प्रपोजिशन आपकी रहेगी इन, दूसरी प्रपोजिशन आपकी रहेगी एट।
पहली प्रीपोजिशन अराइवल इन, अराइवल एट। अराइवल इन बड़े स्थानों के लिए, अराइवल एट छोटे स्थानों के लिए। आपने कहा अराइवल इन कंट्री, अराइवल इन कंट्री, तो ठीक है यहाँ पे, बिकॉज कंट्री यहाँ पे एक बड़ा स्थान है। और अराइवल एट प्लेस, अराइवल एट प्लेस छोटे स्थानों के लिए, बड़े स्थानों के लिए इन, छोटे स्थानों के लिए एट, आपको अराइवल के साथ लगाना है गाइस। यस गाइस, अगली जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो आपकी अटैक, ए टी ए सी के, अटैक। गाइस अटैक आपकी वर्ब भी है, अटैक आपका नाउन भी है। अटैक दोनों काम करती है, ये आपका वर्ब भी है, ये आपका नाउन भी है। अगर ये एज ए वर्ब काम कर रही हो, एज ए वर्ब से मतलब जब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हो, जब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हो, इसके अंदर कुछ बदलाव भी हो, इसमें ऐसे इज लगा दिया गया हो, इसमें ईडी लगा दी गई हो, इसमें आईएनजी लगा दी गई हो, इसमें थर्ड फॉर्म लगा दी गई हो, आप समझ जाइए कि ये आपकी एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हो रही है, या ये हेल्पिंग वर्ब के बाद हो, इज एम आर, वॉज वर्ब, हैज हैव हैड, या फिर मॉडल वर्ब के बाद हो, आप समझ जाना कि ये एज ए वर्ब है। अगर ये एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रही है और या फिर एज ए नाउन इस्तेमाल हो रही है, अगर एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रही है तो इसके साथ में नो प्रपोजिशन, नो प्रपोजिशन। अगर अटैक एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रही है तो इसके साथ में आप लोग लगाने वाले हैं नो प्रपोजिशन विद समबडी, विद समबडी। ही अटैक्ड मी, नॉट ही अटैक्ड ऑन मी। अगर आपको बोलना है कि उसने मुझ पर आक्रमण किया, उसने मुझ पर आक्रमण किया, तो आपको बोलना होगा ही अटैक्ड मी, नॉट ही अटैक्ड ऑन मी, ही अटैक्ड ऑन मी, क्योंकि यहाँ पे अटैक आपका एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है। कैसे इस्तेमाल हुआ है आपका? एज ए वर्ब। जब ये एज ए वर्ब इस्तेमाल होगा तो इसके साथ में कोई प्रपोजिशन आपको नहीं लगानी है, और जब एज ए नाउन इस्तेमाल होगा तो आप लगाएंगे अटैक ऑन। यस, अटैक ऑन समबडी, अटैक ऑन समबडी। तो गाइस ध्यान रखना, अटैक एज ए वर्ब इस्तेमाल होगा तो नो प्रपोजिशन, अटैक एज ए नाउन इस्तेमाल होगा तो यस प्रपोजिशन, यानी कि इसके साथ आपको लगाना होगा यहाँ पे नो, ऑन, सॉरी नो कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि नो ही है ऑन का उल्टा, इसलिए नो याद रहा। गाइस ऐसी ही एक और प्रपोजिशन देखेगा, बहुत शानदार है वो भी। अगला है आपका CHARGE, चार्ज, CHARGE, चार्ज के साथ में आपके दो तरह के प्रपोजिशन चलेंगे गाइस। पहली आपकी ऑफ, दूसरी है आपकी विद। चार्ज के साथ में आपके दो प्रपोजिशन चलनी है, चार्ज ऑफ, चार्ज विद, मतलब आरोप लगाना। क्या लगाना? आरोप लगाना। चार्ज ऑफ, चार्ज विद, चार्ज ऑफ, चार्ज विद। चार्ज ऑफ किसी मर्डर का आरोप लगाना किसी पे, चार्ज विद किसी चोरी का इल्जाम लगाना किसी पर। यस गाइस, तो चार्ज के साथ भी आपके दो प्रपोजिशन आनी है, चार्ज ऑफ, चार्ज विद। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको आज ऐसे 10 प्रपोजिशन बताई जिनके साथ में आपकी डबल प्रपोजिशन लगाई है। पहला था आपका एफिनिटी, एफिनिटी के साथ में हमने लगाया विद और बिटवीन। दूसरा था आपका एंटीडोट, जिसके साथ हमने लगाया अगेंस्ट और टू। तीसरा था आपका अराइवल, अराइवल के साथ हमने लगाया इन और एट। चौथा था आपका अटैक, अटैक के साथ हमने लगाया नो प्रीपोजिशन और ऑन। लास्ट था आपका चार्ज, चार्ज के साथ हमने लगाया ऑफ और विद। तो ये 5 मैंने आपको बताई, 5 के साथ दो दो प्रीपोजिशन लगाई, यानी कि यहाँ पे इस तरह से मैंने आपको 10 वर्ड आपके कंप्लीट कराए। अब मैं बात करूंगा उन प्रपोजिशन की जिनके साथ सबके साथ एक ही प्रपोजिशन आनी है, ऑफ 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 ऑफ। उनको पढ़ते हैं गाइस, फिलहाल चलते हैं उसकी बात पर। सो गाइस अब मैं बात करूंगा उन फिक्स प्रपोजिशन की जिनके साथ आपके सबके एक ही प्रपोजिशन आनी है, वो है आपकी ऑफ। क्या आपके गाइस? ऑफ। देखिए मैं वीडियोस को इतना छोटा इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आपको ये इजीली याद भी रहे। अगर मैं से 1 या 2 घंटे के एक साथ बना दूं तो आप भी गाइस बोर हो जाएंगे, आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कितना पढ़ना है आज और कितना नहीं पढ़ना है। फिर क्या होता है कि कोई बच्चा हो सकता है कि वो एक दिन में 20 मिनट्स की वीडियो देख ले, एक दिन में बाजे तो पूरी वीडियो फिनिश कर देंगे 1 घंटे की, सोचते हैं बस आज ही मुझे क्रिस बन जाना है। गाइस देखिए गाइस ये ध्यान रखना कि बदलाव एक दिन में नहीं होता है गाइस, लेकिन बदलाव एक दिन जरूर होता है, ये भी याद रखिए गाइस।
आपके सामने जितने भी टीचर्स खड़े होकर के इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वो आज ही टीचर नहीं बने हैं गाइस, पिछले काफ़ी सालों की उनके पीछे मेहनत लगी हुई है, तब जाकर के आज वो आपके सामने खड़े हुए हैं गाइस। सो गाइस, आप भी एक दिन सफल जरूर होंगे, इस बात का ध्यान मन में रखिए अपने गाइस। एक दिन सफलता मिलने वाली है, बस हमें उस एक दिन के लिए पता नहीं कितने दिन मेहनत करनी होगी गाइस, उसको हम लोग करेंगे, करके रहेंगे, सफलता हासिल करके रहेंगे। यहाँ जो वर्ड्स हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आपके आने हैं ऑफ, इन सब के साथ आपकी आएगी ऑफ, ये ध्यान रखें गाइस। फिक्स प्रीपोजिशन, पहला वर्ड है आपका अबंडेंस, ABUNDANCE के साथ ऑफ, जिसका मतलब होता है प्रचुरता, इनफ मात्रा में होना, जितनी आपको जरूरत है उतना होना, उसे बोलते हैं अबंडेंस। अगला वर्ड है आपका एक्यूजन ऑफ, एक्यूजन ऑफ, किसी पर आरोप लगाना, किसी पर अभियोग लगाना, एक्यूजन ऑफ। उससे अगला वर्ड है आपका गाइस डिसीजन, जो आपको पता ही होगा, डिसीजन मतलब निर्णय लेना, डिसीजन ऑफ। उससे अगला वर्ड है आपका डाउट, डाउट माने संदेह, शक, मन में हताशा का भाव होना, डाउट। अगला वर्ड आपका फेलियर, निराशा, जो कि आपको पता ही होगा गाइस, फेलियर मतलब निराशा होना। अगला वर्ड है नॉमिनेशन, किसी का नाम नामांकित करना, किसी का नाम नामांकित करना, नॉमिनेशन। प्रूफ यानी कि प्रमाण। डिफ्रॉड यानी कि धोखेबाजी। उसके बाद में गाइस अगला है डिमांड यानी कि मांग। डिस्पेयर निराशा। डिसअप्रूव असहमति। हियर सुनाई देना या फिर पूछना भी। इंक्वायर का मतलब भी पूछना। थिंक मतलब सोचना। क्योर्ड मतलब निरोग। ग्लैड मतलब खुश। इन सभी के साथ में हम लोगों को एक ही प्रपोजिशन लगानी है, वो है आपकी फिक्स प्रपोजिशन ऑफ। क्या है गाइस आपकी? ऑफ। एक अच्छी सी लिस्ट बनाइए गाइस, जितनी मैं आपको बता रहा हूँ। परसों भी मैंने आपको कुछ फिक्स प्रपोजिशन बताई थी, आज भी मैंने आपको बताई है। अब तक मेरी ये शायद थर्ड वीडियो है, तो गाइस एक छोटा सा नोटबुक मेरे नाम का लगाइए, 2 रुपये वाला या 5 रुपये वाला, जिसका आप सिर्फ फिक्स प्रपोजिशन के नाम का बनाइए। फ्रेजल वर्ब की वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड की हुई है, वो भी मैं समय मिलते ही बहुत जल्दी पूरी कर दूंगा। मुझे पता है अधूरी रह रही हैं वो, उनको भी मैं बहुत जल्दी पूरी करूंगा गाइस, मुझे पता है। क्लोज टेस्ट से पहले मैं डेफिनेटली उनको पूरी कर दूंगा। इनको भी आप कॉपी कीजिएगा, खूब अच्छा सा कलेक्शन अपने पास रखिए आप गाइस, क्योंकि सिलेक्शन आपका इस बार जरूर होना है, ये अपने मन में रखिए। आप जो मेरे सामने जितने बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखें गाइस, आप नहीं हैं मेरे सामने इस समय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान रखें गाइस। मेरे लिए आप आधे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं गाइस, जितना आपने जानकारी ले ली है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ कागज मिलना है गवर्नमेंट की तरफ से, भाई आज से आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और सैलरी, वरना तो आपने सभी नॉलेज अपनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली ले ली है गाइस। तो आधे सरकारी नौकर आप बन चुके हैं। तो ये आपके पास एक लिस्ट मैंने दे दी है, जिनके साथ आपका ऑफ प्रिपरेशन आना है। जितने भी हैं ये 10 या 12 आपको याद करनी होगी गाइस, तो लिख लीजिएगा इनको एक कॉपी में। और जो मैंने इससे पहले बताई 5, उनको भी गाइस लिख लीजिएगा गाइस। बस आज के लिए इतना ही। आज की फिक्स प्रिपरेशन क्लास में यही फिनिश करता हूँ गाइस, मैं 10 मिनट्स की, या फिर टाइम मेरे मन में बिल्कुल नहीं रहता है। बस मुझे पता होता है कि मुझे आज कितना काम कराना आप लोगों को, उतना काम मैं आपको करा करके अपनी क्लास ऑफ करता हूं, जिससे कि आप लोगों पे भी बर्डन ना हो और मुझ पे भी बर्डन ना हो गाइस। मुझे पता है कि आपको मुझे कितना काम कराना है, मेरे पे भरोसा रखिए। आपका विद इन सितंबर मैं क्लोज टेस्ट शुरू भी कर दूंगा, आपसे करवाने भी शुरू कर दूंगा गाइस, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सितंबर के आज से अभी 16 दिन बचे हुए हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको किस तरह से महारत बनाता हूँ, महारती बनाता हूँ क्लोज टेस्ट के अंदर। जितना मैं कह रहा हूँ बस उतना करते चले जाइए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। फिक्स प्रिपरेशन, फ्रेजल वर्ब, क्लोज टेस्ट की मेरी वो ट्रिक जो मैं आपको टॉप 100 बैच में दे रहा हूँ, और फिर बस मेरे साथ क्लोज टेस्ट सोल्व कीजिएगा। तो फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।